दोस्तों, मैं हूं सनी शर्मा और स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से हमारे चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एफआईआर की। एफआईआर जो कि सीआरपीसी के सेक्शन 154 के अंतर्गत दर्ज की जाती है। जब किसी के साथ कोई घटना घटती है तो वो उसकी इत्तिला पुलिस को देता है, उसकी इंफॉर्मेशन पुलिस को देता है और पुलिस उसके आधार पे एफआईआर दर्ज करती है और फिर उस एफआईआर के बेस पे इन्वेस्टिगेशन होती है। अगर आप एफआईआर के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस पर मैंने कई वीडियो बनाए हैं और उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप वहां जाकर इनकी डिटेल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब दोस्तों, इसमें कंडीशन आती है। इसमें कंडीशन ये आती है कि कई बार जब हम कोई सूचना लेकर पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस ये कहकर के मना कर देती है उसको दर्ज करने से कि ये हमारे कार्य क्षेत्र में, हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। जिस जगह पर अपराधी घटना घटी है वो हमारे कार्य क्षेत्र से बाहर है और उस व्यक्ति को ये कहा जाता है कि आपके आपके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत जो थाना पड़ता हो, अब वहां जाकर इसकी रिपोर्ट दर्ज कराइए। इससे संबंधित मैं आपको एक घटना बताता हूं। अभी हमारे देश में कुछ समय पहले एक आपराधिक घटना घटी थी जिसमें जो है हैदराबाद में एक लड़की के साथ गैंगरेप हुआ और उसके बाद उसको जिंदा जला दिया गया। उस घटना में जो पहलू सामने निकल के आए थे वो ये थे कि जब उस लड़की को अंदेशा हुआ तो उसने अपने घर पे सूचना दी और उसके बाद वो अपने निकटतम पुलिस थाने गई जो कि वहां से केवल 10 मिनट की दूरी पर था और उसने अपने साथ अनहोनी होने की आशंका जताई और एफआईआर दर्ज करने के लिए रिक्वेस्ट करी। लेकिन वहां पर अधिकारियों ने उसकी एफआईआर दर्ज ये कहते हुए नहीं करी कि वो प्लेस जहां पर वो घटना कारित हुई है वो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। उससे कहा गया कि यहाँ पर आपकी रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी क्योंकि वो क्षेत्र हमारे जुरिसडिक्शन में नहीं आता है। दोस्तों, यहाँ पर विचार करने वाली बात यह है कि यदि इस घटना में पुलिस एफआईआर दर्ज कर लेती, जब वो लड़की उनके पास गई थी और एफआईआर उसकी दर्ज हो जाती तो ये हो सकता था कि उसकी जान बचाई जा सकती थी और उसके साथ जो रेप की घटना हुई है उसको भी रोका जा सकता था। लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई जिसका परिणाम यह हुआ कि उस लड़की को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो दोस्तों, यही आज का हमारा क्वेश्चन है कि ऐसे केस में क्या किया जाए। तो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी मैं ऐसी कोई वीडियो आपके लिए लेके आऊं उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं हम आज के इस लीगल पहलू को। ऐसी सिचुएशन में जब कोई व्यक्ति पुलिस के पास जाता है और अपनी एफआईआर दर्ज करने को कहता है और पुलिस उसको ये कहकर मना कर देती है कि ये हमारी जुरिसडिक्शन में नहीं आता है, ये एफआईआर यहाँ पर दर्ज नहीं होगी, वो संबंधित थाने में जाके दर्ज कराए, तो ऐसे केस में हम जीरो एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। अब ये जीरो एफआईआर क्या होती है दोस्तों, इसके लिए प्रावधान ये है कि कुछ अपराधों के केस में कई बार तो पुलिस और हमें भी पता नहीं चलता है कि उसका क्षेत्र कौन सा पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि बहुत अर्जेंसी होती है। उदाहरण एक मैं आपको देता हूं इसके लिए। जैसे आपको कहीं से फोन आता है आपकी बेटी का और वो आपको बताती है कि उसके साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम है और वो कहीं बाहर रहती है, मान लीजिए बैंगलोर रहती है और आप दिल्ली रहते हैं, तो ऐसे केस में आप जो है दिल्ली में ही अपने निकटतम पुलिस थाने में जाकर जीरो एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। ये कानून इसीलिए बनाया गया है। और जब जीरो एफआईआर दर्ज होती है तो वो उस पर नंबर नहीं डालते, वो उसको जीरो नंबर दे देते हैं, इसीलिए इसको जीरो एफआईआर कहा जाता है और उस पर कार्यवाही शुरू हो जाती है। और उस एफआईआर के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे बाद में संबंधित थाने को भेजे जाते हैं जहां की वो एक्चुअल घटना है। यानी कि जो मैंने आपको उदाहरण दिया था उसमें अपराध की जो घटना कारित हो रही थी वो बैंगलोर की थी, तो उस थाने में उसके सारे डॉक्यूमेंट्स भेजे जाते हैं और फिर उस थाने में वो एफआईआर प्रॉपर्ली दर्ज की जाती है और उसका क्राइम नंबर भी वहीं डलता है। इसके बाद उसे एक नॉर्मल एफआईआर की तरह ट्रीट किया जाता है और फिर उस पर इन्वेस्टिगेशन होकर सारी कार्यवाही आगे की होती है। तो ये जीरो एफआईआर दर्ज करने का तरीका है। ये पूरे देश में कहीं भी दर्ज की जा सकती है, किसी भी थाने में। उदाहरण के लिए आप हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं और आपको जो है एफआईआर हिमाचल प्रदेश में दर्ज करानी है, लेकिन जिस घटना के विरुद्ध दर्ज करानी है वो मध्य प्रदेश में कारित हुई, तो आप हिमाचल प्रदेश में भी उसके खिलाफ जीरो एफआईआर लिखवा सकते हैं। अब फ्रेंड्स, इसमें एक कंडीशन और आती है। कई बार जब जीरो एफआईआर दर्ज कराई जाती है तो वो एक्चुअली जीरो एफआईआर दर्ज करने के बाद जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो जब एक्चुअल थाने में भेजे जाते हैं जहां वो घटना घटी थी, तो कई बार ये होता है जो अपराध होता है वो कई थानों से संबंधित होता है। जैसे कि अपराध शुरू कहीं और हुआ है, खत्म कहीं और हुआ है, कहीं और उससे रिलेटेड कुछ हुआ है, तो कई थानों से वो अपराध संबंधित है। तो ऐसे केस में जो वो जीरो एफआईआर है अब वो किस थाने को भेजी जाएगी, तो इसमें कानून यह है कि जीरो एफआईआर जब दर्ज हो जाती है
उसके बाद वो किसी भी थाने में भेजी जा सकती है। अगर एक अपराध 3 थानों से संबंधित है तो तीनों में से कहीं भी भेजी जा सकती है। सामान्यतः वहां भेज दिया जाता है जहां से अपराध शुरू हुआ था। इसके अलावा एक प्रैक्टिकल बात इसमें आती है। ये तो कानून की बात थी कि हम 0 एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। प्रैक्टिकल इसमें कई बार ये होता है कि जब आप जाते हैं तो पुलिस आपको तुरंत मना कर देती है कि हम 0 एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे या एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। अब ऐसे में आप क्या करें? अब मान लीजिए आपको 0 एफआईआर के बारे में पता है और आप पुलिस से निवेदन करते हैं कि जी ठीक है, अगर ये आपके जुरिडिक्शन में नहीं है तो आप 0 एफआईआर दर्ज कर लीजिए, लेकिन बावजूद इसके पुलिस वाले एफआईआर दर्ज नहीं करते, तो क्या आपके पास कोई प्रोटेक्शन है? तो ऐसे में दोस्तों हमारा आईपीसी का एक सेक्शन है जो हमें प्रोटेक्ट करता है। वो सेक्शन है 166A। 166A ऑफ आईपीसी ये पावर देता है कि अगर कोई पुलिस अधिकारी 0 एफआईआर दर्ज करने से मना करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, और जिसमें उसको 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा हो सकती है। तो ये ऐसी चीजें जो हमारे भारत के हर नागरिक को पता होनी चाहिए, क्योंकि अर्जेंसी के टाइम पे आदमी निकटतम पुलिस थाने ही भागता है और उसकी ये जरूरत होती है कि उसकी जो शिकायत है वो तुरंत दर्ज की जाए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसे में 0 एफआईआर दर्ज की जाती है, और अगर इसके बावजूद वो 0 एफआईआर दर्ज नहीं करता तो उस व्यक्ति के खिलाफ 166A ऑफ आईपीसी में कार्रवाई हो सकती है। तो दोस्तों ये हमारा आज का वीडियो था जिसमें हमने 0 एफआईआर के रिलेटेड सारे पहलुओं पर चर्चा करी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर कीजिए। अगर आपके कोई सुझाव हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा और मैं कोशिश करूंगा कि हर कमेंट का जवाब जरूर दूं। थैंक यू।